लाख चली लाल एलियां मेरे जीव की देगी जीवन इन पाँव तले तीरम धरी नजर खोलो बातुम पलना मालूम खून नेत्र मेरे जीव के जीवन बंधो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धन श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मिहिरराज सोना तेज कुंवर श्याम पल पल करूं प्रणाम धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों की वरदान आत्म संबंधी प्यारे से सुंदर साथी धर्म प्रेमी साथी माता वगैरह आप सभी ब्रह्म ज्ञान चर्चा में चितनी और चर्चनी की चर्चा सुन रहे हैं। अब की चर्चा लाल चबूतरे के सामने चार वन जो आए हैं, तीन वन सामने हैं, एक साइड में बड़ोवन, मधुवन, महावन और ताड़वन। इनके उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ आया। छठ के दिन लाल चबूतरे के सामने जो लीला होती है, बड़े वन के 41 पेड़ों की 41 हार जिसमें 40 अखाड़े आए हैं। लाल चबूतरे पर विराजमान अक्षरातीत धाम धनी मूल स्वरूप राजश्यामा जी वे आत्माएं सिंहासन और कुर्सियों पर विराजते हैं। उनके सामने इन वनों में रहने वाले पशु पक्षी 40 अखाड़ों में अपने अपने खेल कर्तव्य करती आत्माओं को रिझाते हैं। आत्माओं को आनंदित करना, आत्माओं को रिझाना, इस सब राज्य की कृपा से है। राज्य ने ही ऐसे उनको खुशहाली पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पति सब उन्हीं के हृदय से प्रकटे हुए।
सभी रूप उन्होंने धारण किए हुए हैं। रिझाने वाले भी वही हैं और रिझने वाले भी वही हैं। सबके मूल में धाम धनी है। अब की चर्चा है मधुबन महाबन की। मधुबन महाबन में नैरों के चौक में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा और चबूतरे पर विशाल वृक्ष, 4 हारे मधुबन के पेड़ों की आई है और 4 ही हारे महाबन के पेड़ों की आई है। बड़े वन के पेड़ों की 41 हारे आई है। महाबन के पेड़, मधुबन के पेड़, बड़े वन के पेड़ों के सामने रंग महल की छत पर खड़े होकर के देखें तो सीढ़ियों के समान दिखाई देते हैं। बड़े वन के पेड़ 250 भूम के हैं, मधुबन के पेड़ 500 भूम के हैं और महाबन के पेड़ 1000 भूम के हैं। बड़े वन के पेड़ 1 लाख कोस ऊंचे, मधुबन के पेड़ 2 लाख कोस ऊंचे और महाबन के पेड़ 4 लाख कोस ऊंचे आए। इतनी ऊंचाई में हिंडोले, सब नीचे से ऊपर तक के हर भूमि में हिंडोले झूले हुए हैं। आत्माएं हिंडोलों में झूलती हैं। हिंडोले जमीन पर उतर आते हैं। जब आत्माएं उन हिंडोलों में बैठ जाती हैं तो फिर वो अपने उसी आसमान, अपनी उतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं। आत्माओं को झूले का आनंद देते हैं। वहाँ उन वनों में रहने वाले पशु पक्षी आत्माओं को अपने खेल कर्तव्य करके ही जाते हैं। आत्माओं का सेवा अभिनंदन करते हैं, फूल देते हैं, फूलों के हार पहनाते हैं, फल खुआते हैं। ये पशुओं का काम, वहाँ के पशु पक्षियों का काम है। ये बड़े वन, मधुबन, महाबन की लीला, मधुबन और महाबन की लीला ये सप्तमी के दिन की है। छठ के दिन लाल चबूतरे पर थे और सप्तमी में इन आगे वनों में घूमती हैं, विचरण करती हैं, झूलों में झूलती हैं, पशु पक्षियों से वार्तालाप करती हैं। अष्टमी के दिन ये जो झूले हैं, ये पेड़ है, हर पेड़ कमर भर ऊंचे चबूतरे पर है। इसके नीचे छोटे बगीचे हैं, फुलवारी के बगीचे हैं। इन पेड़ों की 4 हारों में जो आए हैं, 4 हार मधुबन, 4 हार महाबन। इन पेड़ों की ऊंचाई काफ़ी ऊंचाई है। चारों तरफ नहरें हैं, नहरों के चारों कोनों में चहबच्चे और वैसे फुहारे चल रहे हैं जैसे फूल बाग, नूर बाग में चल रहे हैं। इन हिंडोलों में आत्माएं झूलती हैं, झूलने का आनंद लेती हैं। इस सप्तमी के दिन की बात है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी। 2 लाख कोस का ऊंचा है। मधुबन की उत्तर दिशा में महावन के वृक्ष हैं जिनकी ऊंचाई 4 लाख कोस की आई हुई है। इसकी सभी भूमों में अति सुंदर झूले शोभा ले रहे हैं। मधुबन और महावन, ये होने वाली लीला परमधाम के 25 पक्षों में, 25 पक्षों में जो भी लीला होती है, जहाँ की लीला होती है, उस पक्ष की उस लीला का ध्यान करना, उस लीला में अपने आप को एक पर आत्म के रूप में देखना और अपने प्रीतम के साथ देखना। आत्मा के सच्चे प्रीतम धाम धनी, उनकी शोभा को जहाँ मर्जी वहाँ अपनी आत्म दृष्टि से निहारना, आत्म दृष्टि से, सुरता की दृष्टि से उसको देखना। कहीं भी हो, लीलाओं में जब ध्यान जाएगा तो मुझे
इस बात पर भरोसा है कि आपका मन एकाग्र होगा। भले ही कितने समय हो, कितनी देर तक रहे, लीला में जब ध्यान लगाओगे तो लीला में आपका मन, आपकी चित्तवृत्ति वहाँ जमेगी। फिर लीला में जब जमेगी तो लीला में वहाँ स्वरूप का दर्शन भी आप दीदार कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं, उसका ध्यान करेंगे। चबूतरे, नहरें, चिरबच्चे बेशुमार शोभा लिए हुए हैं। इन वनों के अंदर अनेकों प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी भाषा में रात दिन धनी का ही जिक्र करते हैं। रंगमहल की चांदनी पर खड़े होकर उत्तर दिशा में देखने से तीनों वनों की चांदनी 3 सीढ़े के रूप में दिखाई देती है। जब कृष्ण पक्ष की सप्तमी को यहाँ आते हैं तो झूलने का आनंद लेते हैं। कभी सेजिया हिंडोले, कभी सिंहासन हिंडोले, कभी खड़े होकर झूलने वाले हिंडोलों में एक सखी बैठकर व एक सखी खड़ी होकर एक साथ झूलने का आनंद लेती है। अति प्यारे सुदाशी महल, कमर प्यारे सुंदर साथ जी अब विचरण करते हैं पुखराज पहाड़ पर। जैसे जिस आप ध्यान लगाएं, जिस पक्ष में भी ध्यान लगाएं, उस पक्ष में होने वाली लीला आपके दिमाग में वाणी से पढ़ करके, वाणी मंथन करके, सत्य चित्तवनी से उसमें मंथन करके उसका परमधाम पट दर्शन है। परमधाम पट दर्शन में उसका वो चित्र देख करके अपने दिमाग में धारणा बना सकते हैं। जब धारणा आपकी परिपक्व हो जाएगी, उस धारणा में आपका ध्यान अटकने लगेगा, चित्त वृत्ति वहाँ लगने लगेगी, तो धारणा ध्यान में बदल जाएगी। ज्ञान से क्या हुआ? धारणा। ज्ञान से भूमिका किसकी बनी? धारणा की। धारणा अगर आप निराकार की करेंगे, साकार की करेंगे, भाई ज्योति स्वरूप का ध्यान करेंगे, वो तो उनका है जिनको ज्ञान नहीं उस चीज़ का। जब आपको इल्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा परमात्मा ने कृपा करके अपने स्वरूप, शोभा, श्रृंगार, अपने धाम और लीलाओं का ज्ञान करवा दिया, तो धारणा आपकी स्टिक है, कल्पना नहीं है, वास्तविक है। धारणा में आपका चित्त जमने लगे, जी लगने लगे, वहाँ रुचि बन जाए, तो धारणा क्या बन जाएगी? ध्यान। और ध्यान काफ़ी समय तक लगने लगे तो ध्यान किस में बदल जाएगा? समाधि में, चित्तवनी में बदल जाएगा। वो चित्तवनी है। अभी आप धारणा के रूप में इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। धारणा बने बिना ध्यान कभी होगा ही नहीं, हुआ ही नहीं किसी का। जिन परमहंसों ने सिर्फ सुनकर के, विचार करके उसका चिंतन मनन किया और ध्यान किया, उनकी समाधि कितनी कठिन हुई हो, जिस चीज़ का पता ही ना हो। और अब वो नक्शे के द्वारा, चित्रों के द्वारा, वृत्त और चर्चनी के द्वारा आपको इतनी सरल करके मिल रही है। ये सब धनी की कृपा है। अब पुखराज सप्तमी के दिन तो यहाँ आते हैं इन वनों में, अष्टमी के दिन पुखराज की तराटी निकालने, पुखराज की तराटी में आते हैं। पुखराज के नीचे के हिस्से में, तराटी में मतलब है बेसमेंट। चलो, बगीचों की हारें वातावरण को खुशबूदार और खुशनुमा बना रही है। प्रत्येक बगीचे के मध्य में 2 भोम ऊंचा खंभ सुशोभित है। इसके आगे ये तराटी है, तराटी का अपनी शोभा का बखान कर रहे हैं। पुखराज पहाड़ भूम भर ऊंचे गोल चबूतरे पर शोभा ले रहा है।
चबूतरे पर ये चढ़ने के लिए। चबूतरा है, यानी बेसमेंट बना हुआ है। इसके हांस हांस में 1000 हांस का है। हांस हांस में चबूतरे बने हुए हैं। चबूतरों में ये सीढ़ियां चढ़ी हुई है। इन हर हांस के बीच में दरवाजा है अंदर जाने के लिए। दरवाजे के आगे सीढ़ियां उतरी हैं नीचे जाने के लिए। नीचे की शोभा कैसी है बेसमेंट की। अष्टमी के दिन जब वहाँ जाती है इसमें पुखराज पहाड़ के बेसमेंट तरहटी में, तो क्या लीला होती है उसको देखना है। बारीकी में समझने के लिए समय पड़ा है, लेकिन मोटी मोटी सी बात गोल समझ। बुर्ज से सीढ़ियां चढ़ी, सीढ़ियों के मध्य दरवाजे से तरहटी में जाने। ये दरवाजे हैं, दरवाजों का आगे ये सीढ़ियाँ उतरी है नीचे तरहटी में तली में। ये रोस है, रास्ता है। इसके आगे ताल है, बगीचे हैं। बगीचों के आगे महलों की हार है। एक हार महलों की है, पहले बगीचों की हार, फिर महलों की हार। चारों दिशाओं में 4 नहरें और बीच में 5 पेड़, 5 महल हैं। ये 5 भवन के, 2 भवन के। तो प्रथम चारों तरफ घेर कर बगीचों की हारें वातावरण को खुशबूदार और खुशनुमा बना रही हैं। प्रत्येक बगीचे के मध्य में 2 भों ऊंचा थंब सुशोभित है। थंब का मतलब समझते होंगे ना। थंब का मतलब थंब लेने से छज्जा निकलता है। एक में से निकला, दूसरे से निकला, आपस में मिल गया तो क्या बनेगी छत। 2 भूम का ऊंचा ये थंबला खड़ा है, पिलर। हर बगीचे में 2 भूम का ऊंचा है, क्योंकि इसका बेसमेंट 2 भूम ऊंचा है। नीचे है 1 भूम, 1 भूम ऊपर है। 1 भूम का चबूतरा है ना ऊपर, 1 भूम ऊपर है, 1 भूम नीचे है तले। 2 भूम का ये बेसमेंट है इसका तरहटी। हारे शोभायमान है। मध्य में खजाने का ताल अनुपम सौंदर्य की मिसाल है। इस पर 5 महल 2 भों ऊंचे अति सुंदर दिखाई देते 5 हैं, महल, जो पुखराज पहाड़ के 5 महल, एक बीच में 4 चारों दिशाओं में। आत्माएं जब आती हैं पहले बगीचों में भ्रमण करती हैं। बगीचों में रहने वाले पशु पक्षी आत्माओं को रिझाने के लिए अपने कर्तव्य कलाई करते हैं। फिर आत्माएं इस ताल में जल क्रीड़ा करती हैं, पानी में खेलती हैं, एक दूसरे को पकड़ने के लिए मछली की तरह नीचे नीचे दौड़ती हैं, पानी उछालती हैं। अनेक प्रकार के हंसी मजाक की लीला उसमें चलती है। आत्मा अपने प्रीतम के साथ, धनी राजश्यामा जी भी साथ में जल में रहते हैं, तैरते हैं। आत्माओं को जैसे भी उनको आनंद आए आनंदित करते हैं, उनके साथ में रहते हैं। फिर इन महलों में बैठती हैं, श्रृंगार करती हैं। महलों में श्रृंगार करती हैं, बैठती हैं, धनी से बातें करती हैं। ये लीला चलती है अष्टमी के दिन इस तरहटी में, पुखराज पहाड़ के बेसमेंट में। नीचे बगीचे हैं, महल हैं, बीच में पानी में महल है, 5 महल। ये पाए के रूप में आए हैं, पिलर के रूप में, थंब के रूप में आए हैं। अब इन महलों के ऊपर छज्जे निकल कर के महलों में से आपस में मिलकर के पूरे की छत बढ़ गई। ऊपर क्या है, 1 भूम ऊंचा गोल चबूतरा दिखाई देता है। जब दरवाजे में से अंदर बेसमेंट में जाए तो वहाँ 2 भूम का दिखाई देता है कि 1 भूम नीचे है, 1 भूम ऊपर है। ये अष्टमी की लीला है सुंदर साथ जी, पुखराज पहाड़ की तरहटी में। अब पुखराज पहाड़ की चांदनी को निकाले।
चांद पुखराज पहाड़ हजार हांस का है। 1000 हांस के ऊपर 1000 हांस के ये महल बने हैं छत पर, किनारे पर है ये। जैसे मकान का मुंडेरा है ना, बाहर किनारी पर है, पुखराज पहाड़ के किनारी पर आए हैं ये। 1000 महल है, 1000 हांस में हजारों महल है। जब आत्माएं आती हैं इन महलों में, अंदर 2 दिशा से पैड़ियां चिन्हे चढ़े हुए हैं, उसमें चला सीढ़ियां निकाल ठीक से बैक कर। मोहलात की शोभा का क्या बयान करें। चांदनी की किनार पर मोहलात की प्यारे सुंदर साथ जी अब ये निकले हैं। ये 251 ये 2 जिन्हें पर चढ़े हैं, एक पश्चिम में एक उत्तर में। पूर्व में ढपा चबूतरा मूलकुंड, दक्षिण में रंगमहल की तरफ महावन के पेड़ों की टहनियां पुखराज पहाड़ से मिलती हुई आई है। ये कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। इन जिन्ने इतने बड़े हैं कि बड़े बड़े जानवर, हाथी, जेबरे आदि ऊपर चले जाते हैं। ऊपर अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करके आत्मा को रिझाते हैं, खेल कट्टर करते हैं। 251वें भूम में उत्तर के पेड़ के छज्जे से ये 1 भूम ऊंचा चबूतरा, इसके ऊपर फिर 1 भूम ऊंचा चौरस चबूतरा, ये ढक गया ना, यहाँ लेंटर लग गया। इसके ऊपर फिर 1 भूम ऊंचा चबूतरा, उस चबूतरे के ऊपर ये 5 महल नीचे से निकल करके आए हैं। 5 महल है ना नीचे, वो 2 भूम के ऊंचे थे, वो ऊपर निकल करके आए। 5 भूम ऊपर जाकर के 6ठी भूम से छज्जे निकलने शुरू हुए। छज्जे निकल करके एक गोल रूप में गुड़ाई में बढ़ते चले गए। बढ़ते 1000 भूम ऊंचे चले गए ऊपर जाकर। 1000 भूम ऊंचे जाकर के चौड़ाई बन गई थी, और चौड़ाई के किनार पर 1000 हांस में 1000 महल बन गए। एक महल में कोठड़ियां, एक महल में मंदिर व कोठड़ियां बेशुमार शोभा ले रही हैं। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे आए हैं 1000 हांस के महलों में। निकालो 1000 हांस के महलों में 4 दिशाओं में 4 दरवाजे आए हैं। चांदनी की किनार पर मोहलात की चांदनी की किनार, चांदनी का मतलब छत। पुखराज पहाड़ की जो 1000 मंजिल ऊपर जाकर छत आई है, उसकी बात है। 1000 हांस के महलों में पहले आत्माएं महलों में रमण करती हैं, फिर अंदर जाती हैं। महलों के ऊपर ये रोज ऊपर घूमती हैं। अंदर वन बगीचे हैं, बगीचों के चारों तरफ नहरें और चारों कोनों में फुहारे चल रहे हैं। यहाँ इस छत पर आनंद लेती है। पशु पक्षी अनेक प्रकार के कर्तव्य क्रीड़ा करके उनको रिझाते हैं। बीच में कमर पर ऊंचे चबूतरे पर ये 1000 मंजिल ऊपर का पुखराज पहाड़ के ऊपर आकाशी महल आया है। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे 5 भूम के ऊंचे विशाल शोभा के साथ आए हैं, जिनके सामने 2 चबूतरे शोभा ले रहे हैं। छठी चांदनी से 5 भूम के और मोहलात आए हैं।
11वीं चांदनी में अंदर व बाहर की तरफ 4 गुम्मट बेशुमार शोभा अपने में समाये। 5 भूम के ऊंचे तो 1000 हाथ के महल है। दरवाजे की ऊंचाई 5 भूम तो वहां तक हो गई। 5 भूम अलग से है ऊपर। 11वीं चांदनी में 10 भूम होगी ना, दरवाजों की तो 10 भूम है, बाकी महल 1000 महल वो 5 भूम के हैं। ये दरवाजे 10 भूम के हैं। 10 भूम आने के बाद 11वीं चांदनी में जैसे मकान के ऊपर मोमटी बना करके छोड़ देते हैं, ऐसे यहाँ गुरुज आए हैं 4 चबूतरों के ऊपर, नीचे के अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। ये यहाँ मंदिर आए हैं ये लाइन में। ये दरवाजे पर 4 चबूतरे अंदर की तरफ है, 2 तो 2 गुरुज और 2 गुरुज बाहर। ये चबूतरों के ऊपर है, दरवाजा है ना, दरवाजे के दोनों साइड में जैसे मंदिर का आश्रम का दरवाजा है, दोनों तरफ 2 चबूतरे हैं। ऐसे चबूतरे ऊपर चले गए झरोखे के रूप में, और ऊपर जाकर के उन पर ये गुंठियां बन गई। एक हांस में छोटे दरवाजे, अनेक रंगों की चित्रकारी। हांस में 1000 हांस का है ना, तो एक एक हांस में एक एक दरवाजा, 1000 दरवाजे अलग से बन गए, उनके ऊपर की गुंठियां अलग है। झिलमिला रहा है, जिसके चारों तरफ 1000 हांस के मोहल्लात तक बेशुमार नहरें, बगीचे, चहबच्चे शीतलता और सुगंध से भरपूर है। आकाशी महल कमर भर ऊंचे चबूतरे पर जगमगा रहा है, जिसमें 13 हवेलियों की 13 हारों की शोभा की क्या मिसाल दें। 2 हवेलियों के बीच में त्रिपोलियां यानी 3 गलियां हैं। इन्हीं त्रिपोलियों के सामने चौरस गुर्ज दिखाई। आकाशी महल की शोभा बता रहे हैं। आकाशी महल पर नवमी के दिन आते हैं। आकाशी महल ये आकाशी महल की छत पर जो लीला होती है चांदनी पर ऊपर, वो नवमी के दिन की लीला है। पुखराज पहाड़ की छत पर 1000 हांस के महलों में छत पर वो अष्टमी की लीला है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी की। कृष्ण पक्ष की नवमी की लीला है। ये जो पुखराज जी पहाड़ के ऊपर आकाशी महल है, इस महल की छत पर लीला होती है। कैसी शोभा है इसकी छत की, ये अंदर की दिखा रहे थे, अब छत की शोभा कैसी है आकाशी महल की। हवेली की ये जानवर, बड़े जानवर छत पर घूम रहे हैं। जैसे पहाड़ों में जानवर होते हैं ना, तो वो जानवरों की भी वैसे ही देखने में मिलते हैं। वैसे ही वहाँ झीलें हैं, झरने बह रहे हैं जल के, नदियाँ नह रहे हैं, लेकिन पत्थर पहाड़ ऐसा नहीं है वो जैसे यहाँ पे देखने में आते हैं। वो इतनी ऊंची ऊंची हवेलियाँ हैं, पहाड़ों के समान की हवेलियाँ हैं। ये आकाशी महल जो 1000 भूम ऊंचा ऊपर था ना, वो ये आकाशी महल की छत है जो नवमी के दिन की लीला होती है। छत पर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के चारों तरफ को 3-3 सीढ़ियां उतरी है, बाकी जगह कठेड़ा लगा हुआ है। चबूतरे के ऊपर कालीन बिछी हुई है, सिंहासन लगा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई हैं, चारों तरफों बगीचे हैं चबूतरे के। छत के ऊपर है आकाशी महल की छत के ऊपर है, इतना ही तो नीचे पुखराज पहाड़ है, इतना ही फिर ऊपर आकाशी महल है इतनी ऊंचाई का। तो उसके ऊपर आत्माएं बैठती हैं नवमी के दिन, और यहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं। कृष्ण पक्ष में 3 बजे से 6 बजे तक, एक पहर की लीला के बाद फिर आत्माएं वापिस 6 बजे रसोई की हवेली में, नीचे पहली हवेली है ना, पहले नीचे की रसोई की हवेली में वो चबूतरे पर भोजन प्रसाद जीनती हैं बैठकर।
वहाँ रसोई की लीला करके फिर पांचवी भोग में, चौथी भोग में नृत्य के लिए जाती हैं। फिर 7:30 बजे से 9 बजे तक नृत्य की लीला होती है। 9 बजे फिर शयन लीला होती है। अपने पांचवी भोग में अपने अपने मंदिरों में विराजती है। चांदने की किनार पर भोग भर ऊंची दीवार सुशोभित है। दीवार की बाहरी तरफ चौरस गुर्जों पर आकाशी महल के बाहर की शोभा है। दीवाल है, ऊपर जाकर के एक भोम ऊंची दीवाल रास्ते का रोश का काम करती है। रोश का मतलब रास्ता बना है। और भोम भर की सीढ़ियाँ नीचे उतरी है। नीचे से जो हांस में दरवाजे आए थे, उन दरवाजों के दोनों तरफ चबूतरे थे। चबूतरों के गुरुज बनते चले गए ऊपर तक, वो झरोखे बनते चले गए। ऊपर जाकर के उन पर ये गुमटियाँ आई हैं, हजार हांस में दरवाजों के ऊपर की गुमटियाँ। और उसके बाहर ये लाल कांगरी है। जैसे जैसे हांस बनता चला गया वैसे कांगरी बढ़ती चलेगी। और कांगरी की शोभा एक विशेष शोभा है, दूर से झलकारे मारती है। जब आकाशी महल पर आत्माएं जाकर के अपनी आनंदमय लीला में सरोवर होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम आकाश में ही आ गए हों। आसमान देखते ही बनती है। किनार में सुंदर लाल कांगरी बिजली के बल्बों के समान जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। फिर आज श्यामा जी वो हम सखियां जब कृष्ण पक्ष की दशमी को यहाँ आते हैं तो चांदनी की किनार पर खड़े होकर चारों तरफ के दृश्य को देखकर अष्टमी के दिन तराटी में, नवमी के दिन पुखराज पहाड़ की छत पर हजारां महलों में, दशमी के दिन आकाशी महल पर। 10 दिन तो यहाँ तक हो गए, 5 दिन बाकी बचे हैं। अब एकादशी को पुखराज जी ताल पर जाती है। के चबूतरे की दीवार पर चारों तरफ हांस पर गोल गुर्ज व सीढ़ियां शोभायमान हैं। मध्य में दरवाजे के सामने सीढ़ियां उतरी हैं। तराटी में सर्वप्रथम जगमगा रहा है, मानो रात की चांदनी में तारों की बारात निकली है। इसके किनारे पर चारों तरफ 5 गोल ऊंचे थंभों की हार झिलमिला रही है। इसके भीतर मंदिरों की एक हार की तो ये सुंदर साथी पुखराज जी ताल के नीचे जो तरहटी है, पुखराज जी अब पुखराज पहाड़ की तरहटी थी ना, बेसमेंट, ये बेसमेंट है पुखराज पहाड़ का और उसका पुखराज जी ताल का। पुखराज जी ताल के बेसमेंट में क्या है? 48 बंगलों की 48 हारें और 48 चाय बच्चों की 48 हारें। कतार मतलब एक बंगला, एक चाय बच्चा, एक बंगला, एक चाय बच्चा, ऐसे बढ़ते चले गए हैं। ये बंगला है। इसके बाहर ये एक कमर भर ऊंचे, एक भूम भर ऊंचे चबूतरे पर ये थंब आए हैं। थंब ऊंचे चले गए हैं, बंगले की छत के समान। बाहर शरीफुल्ला सो मंदिर की जगह छोड़ करके रोज की जगह फिर मंदिर आए हैं। मंदिरों में बंगला कहाँ है? वो बंगला जिसको बंगले कहते हैं, बाहर तो ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर कहाँ है बंगला? मंदिरों की 25 भौम समाई है, चूंकि चबूतरे पर छत बंगले की 5 भौम में आई है। इसके अंदर की तरफ बाहर हवेलियों की हार है, मंदिरों की हार। इसके अंदर वैसे थंब आए हैं ऊंचे, इनको बंगला कहा है। सबके बीच में ये चौक है, चबूतरा है,
चबूतरे पर कुर्सियां और सिंहासन लगे हुए, कालीन बिछी हुई है। राज श्यामा जी जब ये सिंहासन पर विराजते हैं तो आत्माएं इन मंदिरों की ऊपरी भूमों में होती हैं, तो वहां से भी राज्य युगल स्वरूप को निहारती हैं, देखती रहती हैं, दर्शन करती रहती हैं, ऊपर घूमते फिरते हुए। प्रत्येक भोग से चबूतरे पे बैठे श्री जुगल स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। बंगले की छठी चांदनी पर गुम्मट और कलश शोभा ले रहे हैं। चारों 5 भूम ऊंचा है। छठी चांदनी में ये गुर्ज है। कल चबूतरे पर उतरी है। जल्दी किस बात की कर बंगले ने समझा तो चबूतरा चाहे बच्चा का घेर कर चारों तरफ बगीचों की शोभा आई। ये समान बंगला है एक। 48 बंगले 48 हारों में, 6 बच्चे 48 हारों में, आरकम तो लोग पता है। ये चारों तरफों नहरें चल रही हैं। बंगलों के चारों दिशाओं में 4 नहरें और 4 पानी के कुंड हैं। कुंडों का जो पानी है वो फुहारे के रूप में बंगले के ऊपर जो गुमठी आई है, कलश आया है, उसके ऊपर को जाता हुआ दूसरे कुंड में जा रहा है। एक दूसरे कुंड में जा रहा है। अजीब देखने का दृश्य है। दृश्य एक विशेष है। ये तो बंगले हो गए। 6 बच्चों के चारों तरफों भी 4 नहरें हैं। ऐसे फुहारे चल रहे हैं। 6 बच्चों में आत्माएं जल क्रीड़ाएं करती हैं। यहाँ बंगलों में घूमने फिरने की, पशु पक्षियों से बातचीत करने की अनेक प्रकार की लीला यहाँ होती है। होता है जिसको देखकर नजर अटक जाती है। बंगले को घेर कर चारों तरफ बगीचों की शोभा आई है, जिनकी भूमि ये बगीचे हैं। बाहर की तरफ ये बगीचे हैं, नीचे भी बगीचे, छोटे बगीचे हैं। बंगले के पेड़ ऊंचाई के, वो छोटे हैं। एक भूम के ये 5 भूम ऊंचे आए। चारों तरफों ये 5 भूम के जो वृक्ष आए हैं बंगले की छत के बराबर गए हैं। यानी चारों तरफों से ऐसा लगता है कि पेड़ ही पेड़ है। जब नजदीक में जाएंगे तो बंगला तब दिखाई देगा। अति सुंदर दिखाई देती है। भूम भर चबूतरे के मध्य में ताल की किरणें आसमान भूम ऊंचा, एक भूम का ऊंचा चबूतरा है। 6 बच्चे की शोभा। एक भूम ऊंचा चबूतरा है। चबूतरे के 4 दिशाओं में से भूमभर की सीढ़ियां उतरी हैं। बाकी जगह चबूतरे के किनार पर सुंदर कठेड़ा लगा हुआ है, रेलिंग। एक चबूतरे के बीच में पानी का कुंड है, 6 बच्चा। बाहर उसके चबूतरे पर कालीन बिछी हुई है, कुर्सियां लगी हुई हैं कॉलेज को। यहाँ आत्माएं यहाँ का आनंद लेती हैं। चारों दिशा में खूब चांदनी से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी है। इसके भी चारों तरफ बगीचे वातावरण को रंगीन बना रहे हैं। जब श्री राज्य ठाकुरानी जी व हम सखियां कृष्ण पक्ष की द्वादशी को यहाँ आते हैं तो नहरों, चिरबच्चों, बगीचों में नाना प्रकार की लीला करते हैं, हास विलास करते हैं। यहाँ एक एक रूहों की हजार खूब खुशहालियां, एक एक आत्मा के मन से बेहिसाब खूब खुशहालियों की कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। जब आत्मा के मन में विचार भी नहीं आता तो खूब खुशहालियां पहले ही आकर के खड़ी हो जाती हैं। जिनका नाम खूब खुशहालियां हैं, जो आत्माओं को रिझाती हैं, वो इतनी प्यारी लगती हैं। आत्माएं उनको अपने गोद में बिठा कर खिलाती हैं, उनको पुचकारती हैं, उनके बालों में, पंखों में सुगंध आती है और अपनी अपनी भाषा से मीठी मीठी बात करते हैं आत्माओं के साथ। रहती है, सुंदर पशु पक्षी रहते हैं।
महल चले सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। बंगलों की छत आकाशी महल उसको निकालना पुकारता आप लोग ध्यान मारो। बस बीच के अब इसका पता कैसे लगेगा? शुरू में लिया चार नहरों के बीच 3 बैठकें शोभायमान हैं। श्री राज श्यामा जी व हम सखियां जब कृष्ण पक्ष की एकादशी को यहाँ आते हैं तो जवेरों के महलों में, वृक्षों में, दहलानों में अनेक प्रकार की लीला करते हैं। छीलना करने के बाद श्रृंगार सजते हैं। चारों तरफ झरोखे कुंड के बीच चादर टोपी। कैसे पता चलेगा ना? चारों तरफ झरोखे। ये जो पुकार की 7 दहला बंगले थे एक नीचे तराटी में थे पुखराजी ताल की, ऊपर छत आ गई। छत के बीच में एक पानी का कुंड, एक चारों तरफों भूम भर की ऊंची दीवार और उसके नीचे पानी का, उसके बीच में पानी का। वो जो बाहर की दीवार है उसमें छज्जे निकलते गए, आगे थंब बनते चले गए, छज्जे निकलते गए, थंब बनते चले गए, थंबों के छज्जे निकल, थंब का मतलब विस्तारित लेंटर छज्जा। तो वैसे पानी के कुंड का भी फैलाव होता गया, 250 भूम तक तो फैलाव होता गया। 250 भूम ऊपर जाने के बाद वो गोल होता चला गया, ऊंचाई में पानी गोलाई में चलता गया। 250 भूम तक तो पानी कुंड भी फैला, फिर आगे कुंड फैलना बंद हो गया, ऊपर मोहलाते बढ़ती चली गई। उसमें उसकी छत निकाल इसने नीचे। पुखराजी ताल सुनहरी तरंगों से जगमगाता हुआ सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सा दिखाई देता है। इस ताल के पूर्व एवं पश्चिम तरफ 8 खम्भों की 14 हारें मन को वश में कर लेती हैं। इन सबकी 20 भूम आई हैं। बीच में नीचे चला जाएगा जी। हाँ नीचे भूम ऊपर शुरू में ही दिखेगा, फिर वो जो आप दिखाना चाह रहे हैं। हाँ ना उल्टे दिखेगा, फिर वो नीचे चला है ना। पुखराज के पूर्व के पेड़ के छज्जे से मिल गया है और पूर्व का छज्जा दहलान से मिलता हुआ अति सुंदर प्रतीत होता है। 250 भूम से 980 भूम तक छज्जे बढ़ते जाते हैं, परंतु ताल का यहाँ से बढ़ना बंद हो जाता है। 250 भूम तक छज्जे ताल कितने रह गया? 250 भूम तक फैला, आगे ताल का फैलना बढ़ना तो बंद हो गया और मोहलाते बनती चली गई 980 भूमों पर। उसमें जो मोहलाते बनती चली गई, दो तरफ 2 दहलान है, 8 थंबों की 8 हारें, 8 थंबों की 8 हारें। तो उसमें थंबों की हारें का मतलब उसमें ऊपर जाकर के जो एक तरफ पुखराजी ताल, पुखराज में पानी कहाँ से आता है? पुखराजी ताल में 980 भूम ऊपर तक चला गया। 20 भूम ऊपर पुखराजी ताल, पुखराज पहाड़ की जो छत है, छत का जो पूर्व दिशा का दरवाजा है, उस पूर्व दिशा के दरवाजे के नीचे से पानी की बेशुमार पानी पुखराजी ताल में आता है 4 धाराओं के रूप में। वो पानी नीचे पड़ता है,
उसके सामने फिर एक दहलान है। दहलान 8 खंभों की 8 हारों में 7 दहलान बनती है। 7 दहलानों में 4 में तो पानी जाता है और 3 में बैठने की जगह बैठक बनी हुई है। वो पड़ता है जाकर के अधबीज कुंड में। महल बनते जाते हैं। 980 भोग ऊपर चांदनी पर सर्वप्रथम बड़ो वन के 5 वृक्षों की शोभा तो देखते ही बनती है। इसके बाद जवेरों के महल की ये 3 जवेरों के हारें महल आए हैं, ये बड़े वन के वृक्ष आए हैं। एक बड़े वन के पेड़ों की हार, फिर जवेरों के महलों की हार, फिर बड़े वन के वृक्षों की हार, बीच में ताल है। इसके भीतर पुनः बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें शोभा में 4 चांद लगा रही हैं। इसके भीतर पुखराजी ताल सुनहरी तरंगों से जगमगाता हुआ सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सा दिखाई देता है। इस ताल के पूर्व एवं पश्चिम तरफ 8 खंभों की 14 हारें मन को वश में कर लेती हैं। इन सबकी पूर्व दिशा में, ये तो पश्चिम में पानी ऊपर से पश्चिम में गिर रहा है नीचे। इसके पूर्व दिशा में 8 खंभों की 8 कतारें हैं। एक कतार में 8, एक में 8, एक में 8, तो ऐसे 7 कतार बन गई। 8 कतारों में 7 हार बन गई, 7 दहलान बन गई, 7 गलियां दहलान। तो दहलान गली को या दहलान को, उसमें 4 में तो नहर पानी के रूप में, नहर के रूप में पानी गया है और 3 बीच में बैठने की बैठक बनी है, जिस पर आत्माएं गिलम पर विराजती हैं, कुर्सियों पर विराजती हैं। उस पानी बहते को नीचे जाते को देखती हैं। बीच में खुला हुआ ताल कल कल की ध्वनि से फिजा को संगीतमय बना रहा है। यहाँ आत्माएं जब आती हैं तो इन जुबेरों के महलों में, इनके झरोखों में बैठकर, जो बड़े बड़े के पेड़ हैं, पेड़ों की टहलियों के, जो पेड़ों की टहलियाँ इस ताल की तरफ गई हैं, उन पे ऊपर उनके उस मेहराबों में बैठकर, पेड़ों के ऊपर टालियों पर बैठ इस शोभा को देखती हैं। पानी गिरता है, इतने ऊंचे से पानी गिरता है, कल कल की आवाज़ का मतलब पानी की आवाज़ बढ़ती है। उसको देखने में बड़ा आनंद आता है। फुहारे उठती हैं ऊपर तक, पानी गिरता है। गुप्त रूप से पानी दहलान की चांदनी के अंदर गुप्त रूप से ही आकर 4 चादरों के रूप में 20 भोग ऊपर से पुखराजी ताल पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो अनगिनत सितारे चादरों से लिपट कर नीचे आ रहे हैं। ये दृश्य देखकर मन पुलकित हो उठता है। पश्चिम की 7 दहलानों में से 4 दहलानों में नहरों द्वारा पुखराजी ताल का पानी 4 दहलान, 3 दहलानों में भी बैठक है। 1, 2, 3 और 1 ही 4 नहरें, 4 नहरों के रूप में पानी गया है। आगे नीचे अध बीच कुंड में पानी गिर रहा है वो जाकर के। नहीं, ताल में तो जा रहा है जी, ताल में तो गिर रहा है, ऊपर का दृश्य है। 4 यूं है पुखराज ताल के जो सामने है, की तरफ जाता है। 4 नहरों के बीच 3 बैठकें शोभायमान हैं। श्री राज श्यामा जी वो हम सखियां जब कृष्ण पक्ष की एकादशी को यहाँ आते हैं तो यहाँ आए, एकादशी में तो छत पर आए और द्वादशी में बगलों में गए और त्रयोदशी में अध बीच कुंड में जाएंगे। यूं पानी जाकर अध बीच कुंड में नीचे जाकर गिरेगा उसमें। वो अध बीच कुंड में से पानी फिर डापा चबूतरा और मूल कुंड में उठता हुआ 14 के दिन की लीला है डापे चबूतरे और मूल कुंड की, और अमावस की लीला है केल कुंड की। वृक्षों में, दहलानों में अनेक प्रकार की लीला करते यहाँ ये 4 धाराओं में और वहाँ जाकर के 16 धाराओं के द्वारा पानी अध बीच कुंड में जाएगा। सिंगार सजते हैं। चारों तरफ झरोखे कुंड
बड़े दहलान कचहरियाँ, बड़े दहलान कचहरियाँ इसको कह रहे हैं, बैठक जो दलान है बैठने के लिए, बैठेगा जिसमें अखरों में खुशहाली रे, सुख क्यों कहूँ पहाड़। अब यही जल आगे उस दलान में से होता हुआ आगे अधबीज कुंड में 16 धाराओं के रूप में जा रहा है। अधबीज कुंड निकाला गया। और कहा करूँ मंगलों की छठी चांदनी के मध्य में बीच के कुंड की तलहटी में की पूर्व दिशा में विराजमान होती है, तब सामने पानी की 16 चादरें गिरती हुई इतनी आकर्षक दिखाई देती हैं कि उन्हें देखकर सब मस्ती में झूम झूम उठते हैं। ये खासल खास महल है। आत्माएं जब अधबीज कुंड पर आती हैं तो इन खास मोहल्लों में इनके झरोखों में बैठकर ये जो पेड़ आए हैं, पेड़ों की 4 हारें आई हैं, इन पेड़ों की टहलियों की जो मेहराबें बनी हैं उनमें बैठकर और इन खासल खास महलों के इन झरोखों में बैठ करके यहाँ पानी का आनंद लेती है। पानी बहता ऊपर इतने ऊंचे से 250 गो ऊपर पानी नीचे आ रहे हैं, तो उस पानी की शोभा को देखती है, कैसा आनंद होता है। गिरत चादरें चार, बुर्ज दो के बीच में गिरत चादरें चार, चार चार हर एक में, चार चार हर एक में, उतरत सोले धार, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा ये अधबीज कुंड है। अधबीज कुंड में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन आत्माएं इस लीला को देखने के लिए, इस लीला में रमण करने के लिए, आनंद विलास की लीला में विभोर होती है महीने में एक बार, त्रयोदशी के दिन। अब 14 के दिन ये पानी नीचे जाकर के तलहटी में डफा चबूतरा और मूल कुंड से पानी होकर के जमुना के रूप में जाता है। प्रथम मूलातों की 3 हारें उज्जवल दिखाई दे रही हैं। फिर ये डापा चबूतरा है, ये मूल कुंड है। डापे चबूतरे में ऊपर से पानी आता है, गुप्त रूप से आता है। यहाँ आत्माएं डपे चबूतरे पर विराजती हैं। इस पर कालीन बिछी हुई है, सिंहासन और कुर्सियाँ लगी हुई हैं, जिस पर आत्माएं यहाँ का आनंद लेती हैं। फिर मूल कुंड से पानी निकल करके आगे जाता है जमुना के रूप में। आधी जगह डाका हुआ, आधी जगह ये सिंहासन है जिस पर राज समाधि विराजते हैं डपे चबूतरे के ऊपर। कुर्सियाँ हैं आत्माओं के लिए। ये लीला डपे चबूतरे की है और मूल कुंड की। आगे अमावस केल पुल की लीला अमावस की है। ये कृष्ण पक्ष की लीला होगी सुंदर साथ जी। शुक्ल पक्ष में सागरों में, 8 सागरों में, फिर छोटी राम की हवेलियों में, फिर बंकी मोहलातों में, फिर माणिक पहाड़ पर जवेरों के महलों में, फिर 24 आंस का महल, हौज को सटाल और फिर रंगमहल की चांदनी में।
लीला शुक्ल पक्ष की, आज की ये लीलाएं कृष्ण पक्ष की। सुबह की चर्चा में फिर मूल स्वरूप का ध्यान करेंगे। मूल स्वरूप की श्रृंगार शोभा कैसी है उसको निहारेंगे, उसको बताया जाएगा। युगल स्वरूप राज श्यामा जी की श्रृंगार शोभा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन, खुल जाते निज नैन, खुल जाते निज नैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज